Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel Study with Ela। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंचुरी इज कॉल्ड एरा ऑफ द बुक। किस सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट 20th सेंचुरी, सेकेंड 23rd सेंचुरी, थर्ड 24th सेंचुरी एंड फोर्थ 25th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, हु सेड दीज वर्ड्स टू थिंक टैंक। यानी ये शब्द थिंक टैंक को किसने कहे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सार्जेंट ऊप, सेकेंड ओमेगा, थर्ड नूडल या फोर्थ आयोटा। और इसका सही आंसर है थर्ड नूडल। तो ये वर्ड्स नूडल ने कहे थे थिंक टैंक को कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लानट दे आर गोइंग टू पुट अंडर देयर जेनरस रूलरशिप। यानी वे किस प्लानट को अपने जेनरस रूलरशिप यानी उदार शासन के अधीन रखने जा रहे हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट जुपिटर, सेकंड अर्थ, थर्ड सैटर्न एंड फोर्थ इज वीनस। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड अर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द बॉस ऑफ नूडल। यानी नूडल का बॉस कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट थिंक टैंक, सेकंड सार्जेंट ऊप, थर्ड आयोटा एंड फोर्थ ओमेगा। और इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट थिंक टैंक। तो थिंक टैंक नूडल का बॉस था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज थिंक टैंक कॉल्ड अर्थलिंग्स। थिंक टैंक अर्थलिंग्स यानी पृथ्वी के निवासियों को क्या बुलाता था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट अगली, सेकंड अट्रैक्टिव, थर्ड स्मार्ट या फोर्थ ब्यूटीफुल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट अगली। तो जो थिंक टैंक था वो पृथ्वी के निवासियों को अगली बुलाता था। अगली यानी बदसूरत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, थिंक टैंक वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड। यानी जो थिंक टैंक था वो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड मतलब प्राचीन मिट्टी के गोले पर इन्वेड, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना चाहता था, जिसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट जुपिटर, सेकंड अर्थ, थर्ड मर्क्यूरी एंड फोर्थ इज यूरेनस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड अर्थ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्रू। यानी स्पेसक्राफ्ट क्रू का कैप्टन कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट थिंक टैंक, सेकंड नूडल, थर्ड ओमेगा एंड फोर्थ सार्जेंट ऊप। और इसका सही आंसर है थर्ड ओमेगा। यानी जो ओमेगा था वो स्पेसक्राफ्ट क्रू का कैप्टन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर दे हैव टेकन शेल्टर। यानी उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट स्क्वायर प्लेस, सेकंड सर्कल प्लेस,
थर्ड पिरामिड प्लेस एंड फोर्थ रेक्टेंगल प्लेस। और इसका सही आंसर है फर्स्ट स्क्वायर प्लेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी गैलेक्सीज डज सार्जेंट ऊप विजिटेड? यानी सार्जेंट ऊप ने कितनी गैलेक्सीज का दौरा किया? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट 5 गैलेक्सीज, सेकंड 8 गैलेक्सीज, थर्ड 6 गैलेक्सीज या फोर्थ 7 गैलेक्सीज। और इसका सही आंसर है फोर्थ 7 गैलेक्सीज। यानी सार्जेंट ऊप ने 7 गैलेक्सीज का दौरा किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक व्हाट आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थलिंग्स डाइट? यानी थिंक टैंक के अनुसार पृथ्वी के निवासियों का मुख्य आहार मतलब भोजन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट बर्गर, सेकंड सैंडविच, थर्ड पिज़्ज़ा एंड फोर्थ इज ब्रेड। एंड द राइट आंसर इज सेकंड सैंडविच। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु ईट्स द सैंडविच इमीडिएटली? मतलब किसने सैंडविच तुरंत खा लिया? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट थिंक टैंक, सेकंड ओमेगा, थर्ड नूडल एंड फोर्थ इज सार्जेंट ऊप। और इसका सही आंसर है फोर्थ सार्जेंट ऊप। यानी सार्जेंट ऊप ने सैंडविच तुरंत खा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिड द केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन देम टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? अर्थात केमिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें अपनी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या दिया? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट विटामिन, सेकंड प्रोटीन, थर्ड कैल्शियम एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट विटामिन। तो केमिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन्स दिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द ल्यूटेनेंट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्रू? यानी स्पेसक्राफ्ट क्रू का ल्यूटेनेंट कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट थिंक टैंक, सेकंड सार्जेंट ऊप, थर्ड ओमेगा एंड फोर्थ इज आयोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ आयोटा। आयोटा वॉज द ल्यूटेनेंट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड नॉट टू इन्वेड द अर्थ? मतलब किसने पृथ्वी पर आक्रमण ना करने का फैसला किया? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट ओमेगा, सेकंड नूडल, थर्ड थिंक टैंक एंड फोर्थ इज सार्जेंट ऊप। एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड थिंक टैंक। यानी थिंक टैंक ने पृथ्वी पर आक्रमण ना करने का फैसला किया। Now next question is question number 15. What was the name of the book that saved the earth? अर्थात पृथ्वी को बचाने वाली किताब का क्या नाम था? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट सिस्टर गूज, सेकंड मदर गूज, थर्ड ब्रदर गूज या फोर्थ नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड मदर गूज। यानी पृथ्वी को बचाने वाली किताब का नाम मदर गूज था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड थिंक टैंक थिंक बुक्स वर फॉर? यानी थिंक टैंक को क्या लगा कि किताबें किस लिए होती हैं? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट स्मेलिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड ईटिंग एंड फोर्थ रीडिंग। और इसका सही जवाब है थर्ड ईटिंग। यानी थिंक टैंक को लगा कि किताबें खाने के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? मतलब द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पार्ट के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट क्लेयर बॉयको, सेकंड रस्किन बॉन्ड, थर्ड जेम्स हैरियट एंड फोर्थ H.G. वेल्स।
और इसका सही आंसर है फर्स्ट, क्लेयर बॉयको, यानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पार्ट के लेखक क्लेयर बॉयको हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर वॉज द मार्शियन इन्वेजन ऑन द अर्थ प्लान्ड? मतलब किस ईयर में पृथ्वी पर आक्रमण की योजना बनाई गई थी? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट 2030, सेकेंड 2040, थर्ड 2050 एंड फोर्थ 2060। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, 2040, यानी 2040 वर्ष में पृथ्वी पर आक्रमण की योजना बनाई गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज इन सेकेंड इंस्टेंस व्हाट डिड नूडल सजेस्ट दैट द बुक्स वर फॉर? अर्थात दूसरे सीन में नूडल ने क्या सुझाव दिया कि किताबें किस लिए थी? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट हियरिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड ईटिंग एंड फोर्थ वियरिंग। और इसका सही जवाब है सेकेंड, रीडिंग, यानी नूडल ने सुझाव दिया कि किताबें पढ़ने के लिए थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। हु लुक्स लाइक थिंक टैंक? मतलब थिंक टैंक की तरह कौन दिखता था? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट आयोटा, सेकेंड हम्टी डम्टी, थर्ड नूडल या फोर्थ नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज सेकेंड, हम्टी डम्टी। तो थिंक टैंक की तरह कौन दिखता था? हम्टी डम्टी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट नेम डज थिंक टैंक सजेस्ट फॉर पेक्यूलियर थिंग्स? इसका मीनिंग है थिंक टैंक ने पेक्यूलियर थिंग्स मतलब अजीब चीज़ों के लिए क्या नाम सुझाया? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रेड, सेकंड सैंडविच, थर्ड विटामिन एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सैंडविच, यानी थिंक टैंक ने उस अजीब चीज़ के लिए सैंडविच नाम सुझाया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? यानी किस रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद प्लैनेट के बारे में बात की गई है? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट अर्थ, सेकंड सैटर्न, थर्ड जुपिटर, फोर्थ वीनस। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द रूलर ऑफ मार्स? यानी मार्स का शासक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट आयोटा, सेकेंड नूडल, थर्ड थिंक टैंक एंड फोर्थ सार्जेंट ऊप। तो इसका सही उत्तर है थर्ड, थिंक टैंक, यानी मार्स का शासक थिंक टैंक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु वर इंक्लूडेड इन द क्रू ऑफ मार्शियन स्पेसक्राफ्ट? मतलब मार्शियन स्पेसक्राफ्ट की क्रू में कौन शामिल था? और इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओमेगा, सेकंड सार्जेंट ऊप, थर्ड आयोटा एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, यानी मार्शियन स्पेसक्राफ्ट की क्रू में ओमेगा, सार्जेंट ऊप एंड आयोटा शामिल थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। द इन्वेडर्स वर फ्रॉम? यानी इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी कहाँ से थे? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकेंड मार्स, थर्ड वीनस एंड फोर्थ अर्थ। इसका सही जवाब है सेकेंड, मार्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव द मेंबर्स ऑफ मार्स स्पेस क्रू एंटर्ड? इसका अर्थ है मार्स स्पेस क्रू के मेंबर्स यानी सदस्यों ने कहाँ प्रवेश किया? तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी या फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, यानी मार्स स्पेस क्रू के मेंबर्स ने सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में प्रवेश किया।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लार्ज कलरफुल सैंडविच पिक्ड अप बाय ओमेगा। यानी उस बड़े कलरफुल सैंडविच का क्या नाम था जो ओमेगा ने पिक किया था। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट मदर गूस, सेकंड फादर गूस, थर्ड ब्रदर गूस और फोर्थ सिस्टर गूस। एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट मदर गूस। तो उस बड़े कलरफुल सैंडविच का नाम मदर गूस था जो ओमेगा ने पिक्ड अर्थात उठाया था। तो ये थे क्लास 10th का लेसन द बुक दैट सेव द अर्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।